नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिले के सबसे बड़े पर्यावरण मित्र सब इंस्पेक्टर शत्रुघ्न पांडे ने अपने संपूर्ण सेवा काल में प्रदेश के अनेक थाना क्षेत्रों सहित धमतरी थाना क्षेत्र और नगरी क्षेत्र में 1,85,000 पेड़ पौधे लगाकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि उस रिकॉर्ड को आज तक कोई तोड़ नहीं सका है। पुरस्कारों और सम्मानों से दूर रहकर प्रकृति में सेवारत रहने वाले पांडे का पौधारोपण अब अभियान बन चुका है। ये हम जो अभी ये हमने अभी जो बड़े बड़े पत्ते वाला एक वृक्ष फिल्माया है, इसके पीछे सारे पत्रकार आके इस छांव का इस्तेमाल जो है, तकरीबन 90% पत्रकार जो है यहाँ आते हैं और इसकी छांव में बैठते हैं। इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, मोटे मोटे दिख रहे हैं। यहाँ छाया रहता है। ये कौन सा वृक्ष है? ये बादाम का है। अच्छा, ये भी बादाम का है। बादाम और अंदर बहुत पहले आपने जो थाने के अंदर लगाया था वो भी बादाम है। वो भी बादाम का है। वो बादाम के फल तो लोग खा रहे हैं। आज की तारीख में बादाम गरीब आदमी के लिए एक सपना है, लेकिन आपके सहयोग से कम लोगों को बादाम खाने मिल रहा है और कोई मनाही नहीं है। अगर गिर गया है नीचे तो लोग खा रहे हैं। तो ये देख के कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। इसी में से 12 पौधा आज दिया है। ऐसे बड़े बड़े पेड़। ये जो पौधा है, क्या ये बरगद का है? क्या है? बरगद है। बरगद है। 8 महीने बाद पुलिस की नौकरी से सेवानिवृत्त होने वाले पांडे बताते हैं कि वे पुलिस की सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, प्रकृति की सेवा से नहीं। वे बताते हैं कि वे पौधों को पेड़ बने देखकर उन्हें जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। 3 पेड़ यहाँ बड़े बड़े। लेकिन ये बरगद के जो जड़ है, ये तो बताते हैं कि बहुत किलोमीटर अंदर ही अंदर बहुत जाती है। तो क्या इससे कुछ नुकसान तो नहीं है? मकान भी किसी का दरार आ जाए, क्रैक आ जाए? इसको इसीलिए तालाब में लगाया जाता है कि तालाब के धरती के अंदर जितना ऊपर बढ़ेगा उतना नीचे जाएगा। धरती के अंदर पानी, बरसात का पानी ये सोख ऑब्जर्व करने का इसकी क्षमता होती है। इसलिए बरगद को तालाब में, रोड किनारे लगाया जाता है कि जहाँ पानी का स्रोत हो। जैसे खेत में पानी नहीं है, बरगद पेड़ लगा दो, वो कुआं में, बोर में पानी अपने आप आ जाएगा 2 साल 3 साल बाद। ये ऑक्सीजन करीब कितना % ऑक्सीजन देता होगा बरगद? 90%। मतलब सबसे ज़्यादा शुद्ध प्राणवायु देने वाला नीम के बाद कोई पौधा है, पीपल के बाद तो ये पौधा है। जो आपको भेज रहा हूँ, बट उसका क्या बोलते हैं। पांडे जी, एक बेल का वृक्ष का भी तस्वीर मिली है जो संभवतः आपके घर के आसपास लगा है। तो ये किस प्रजाति का बेल है और ये बेल है या कुछ और है? ये बेल का पेड़ है। इसको मैं 2000 में लगाया था जी। और वो बेल अभी भयंकर फला है, हर साल फलता है। नहीं, ये जो साइज है, इस साइज को कभी बाजार में देखने को नहीं मिला। जो बड़ा साइज में है, कम से कम 1 किलो से बड़ा होता है जी। और तो इसकी मिठास कैसी है? मिठास अभी गर्मी में उसका शरबत पीते हैं जी। तो ये लाभप्रद है। ये लाभप्रद है। ये कोरोना रोकने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। हाँ, सहायक है। ये औषधि गुण सब में है। पांडे कहते हैं कि वे जीवन की आखिरी सांस तक धरती माता की सेवा करते हुए जीना चाहते हैं। वे सभी नागरिकों से भी अपील करते हैं कि वे अपने जीवन में अपने हिस्से का पौधारोपण कर अपना नागरिक धर्म जरूर निभाना चाहिए। पांडे बताते हैं कि उन्होंने अपने सेवा काल में अनेक औषधि गुणों से भरपूर अनेक प्रजाति के पौधे लगाए हैं। पांडे जी, आपके लगाए हुए पौधे आज न केवल बड़े वृक्ष बन गए हैं, वरन इतनी शुद्ध प्राणवायु दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये काम अगर इस देश में सब ने किया होता तो आज जो ये ऑक्सीजन के लिए जो मारामारी हो रही है अस्पतालों में और जो असमय मौतें हो रही है, इसको टाला जा सकता था। तो आपने जीवन में एक इतना बड़ा काम किया है, लाखों वृक्ष लगा के। तो आज अपने पौधों को इतना बड़ा देखकर और उसकी छांव में खड़े होकर ऑक्सीजन लेते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं कि ये जन्म आपका कैसा रहा? मैं अपने आप को सन 80 के दशक में
ये शुरुआत 3 पौधा लगाया, पीपल, बरगद और नीम। उसमें 1,85,000 का आंकड़ा पहुंचा। और जब उनके नीचे खड़ा होता हूँ, उनका फूल का हवा और नीम की हवा लगती है तो ऐसा लगता है कि आज हमारे पूरे भारत में ऑक्सीजन के पौधे लगाए होते तो ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अपने जीवन के सेवा काल में पुलिस की सेवा में किन किन थानों में रहे, और क्या उन थानों में भी धमतरी की तरह, जैसे गांधी मैदान का हम ये इलाका देख रहे हैं, यहाँ किस किस प्रजाति के पेड़ लगाए, कहाँ कहाँ पेड़ लगाए, किन किन थानों में अपने जीवन काल में आप रिटायरमेंट होने के पहले आपने लगाए? औरंग, शुरुआत औरंग से किया। जी। औरंग में नीम का पौधा है, फिर महासमुंद में नीम का पौधा, हाँ। नदी मोड़ में नीम का पौधा, बाग बहरा में नीम का पौधा, बरगद का पौधा, पीपल का पौधा, पिथौरा में नीम का पौधा, सरई पाली में नीम का पौधा, बसना में नीम का पौधा, बसना के बाद सियाबा में नीम का पौधा, दुगली में नीम का पौधा। 1038 पेड़ नीम का पूरा किनारे किनारे लगा 3 लाइन में। ये केरे गांव में भी बहुत सारे केरे गांव में तो दिखते हैं। 12,000 है। 12,000। तो किस किस प्रजाति के वहाँ पौधे लगाए नीम, आपने? बरगद, पीपल और सागौन। तो क्या माने कि धमतरी से आपको ज़्यादा लगाव रहा, इसीलिए आपने थाने में बादाम का वृक्ष भी लगाया जिसको आज भी लोग खाते हैं? कम मात्रा में है, कम मात्रा में है। ये ज़्यादा पौधे नीम, बरगद, पीपल है, ऑक्सीजन वाले पौधे। जी। आपके ये जो महाअभियान है, ये अब तक इनकी संख्या कितनी हो गई है करीब? 1,85,176 हुई है। अभी आज 12 पौधे रायपुर गए हैं। नहीं, आपका इस क्षेत्र में अब अच्छा अनुभव हो गया है। और अभी सुनने में आया कि अमेरिका बहुत सारी जो मदद भारत को भेज रहा है, उसमें कुछ ऐसे पौधे भी भेज रहा है जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। आप क्योंकि इस क्षेत्र के अब अनुभवी हो गए हैं, तो क्या लगता है आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे आपकी नज़र में कौन से हैं, और क्या आपका ध्यान उधर गया? पीपल है, 100% ऑक्सीजन देता है। नीम 90-100% देता है। बरगद, नीम, ये 3 पौधे ऑक्सीजन देते हैं। गिलोय है, शीशम है, ये पौधे ऑक्सीजन देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। इनको पौधे का लगाने के लिए आज 70 साल से हमारी सरकारें इधर ध्यान नहीं दी। नहीं, वन विभाग तो अपने स्तर पे काम करता है, लेकिन वो लगाते जाते हैं और पीछे वो खत्म होता चला जाता खत्म है, होता है। तो वो सफल नहीं हो पा रहा है, ऐसा माने? हाँ, ये देख रेख का अभाव है। देख रहे। तो अब आपका अगला मिशन क्या है, क्योंकि आप पेड़ पौधों की रक्षा के साथ, रोपण के साथ और भी क्षेत्रों में मदद करते हैं, वो मदद किस किस प्रकार की है? मेरा एक ही वो है, पौधा लगाना। जहाँ जगह मिली, जगह देखे, पौधा को पहले ला के तैयार करते हैं। जब बड़ा हो जाता है, जानवर के पहुँच के ऊपर हो जाता है, जी। तब हम उसको लगाते हैं। नहीं, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि आपने प्याऊ घर भी बनवाए हैं, कुछ गरीब बच्चों की मदद भी करते हैं, उसका विवरण कृपया बताइए। 17 बच्चे हैं जो अनाथ बच्चे थे, जिनका कोई दुनिया में नहीं था। उसके लिए मैं खड़ा था उस समय। और प्याऊ धमतरी में 10 हैं। जितना संभव हो सका मानव कल्याण के लिए, उतना जब तक जीवित हैं तब तक वो काम चलता रहेगा। बहुत सारे लोग थोड़ा सा काम करते हैं, लेकिन राज्य सरकार के बड़े बड़े पुरस्कार पा जाते हैं। क्या इस तरफ आपका ध्यान कभी गया कि मुझे भी कोई बड़ा पुरस्कार राज्य सरकार से मिले, सम्मान मिले, मेडल मिले? असल में मानव प्रवृत्ति है, कोई आदमी किसी को बढ़ता हुआ नहीं देखता है। उसके प्रति जलन की भावना होती है कि ये काम कितना जल्दी ये कैसे कर लेता है। इसलिए मेरा नाम ऊपर नहीं गया जी। और मेरे को पुरस्कार के पुरस्कार के लालच में काम नहीं किया। मेरा एक मन है, खाली समय है, ड्यूटी के बाद समय मिला तो ये काम में लग जाओ। एक मानव कल्याण के लिए ये काम कर रहा हूँ मैं। लेकिन कोई अगर समाज में अच्छा काम कर रहा है तो उसके सद्गुण का सम्मान होना चाहिए, उससे प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? ऐसा नहीं है, मानव समाज में ऐसा नहीं है। लोग एक दूसरे का टांग खींचने पे लगे रहते हैं, लेकिन हमारा विभाग हमको मोटिवेट करता है। हमारे अधिकारी जो हैं वो मोटिवेट करते हैं। मेरी जनता मेरे को प्रशंसा करती है, जनता मेरे को हाथों हाथ लेती है।
वो मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। नहीं, जनता है, मीडिया है और बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो सब तो आपकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन पुलिस के बहुत सारे जो अधिकारी हैं 100% तो आपको समर्थन नहीं करते होंगे। कुछ लोग नाराज़ भी रहते होंगे कि भैया इतने सेवा करने के लिए इतना धन पांडे जी कहाँ से लाते हैं। बड़ा अधिकारी नहीं करते ये ऐसा काम, बड़ा जो जिला स्तर के अधिकारी हैं जी, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को कम से कम गांधी मैदान में ये जो आपने पेड़ पौधे लगाए हैं इनको आप इशारा कर कर के दिखाएं, ताकि हमारे दर्शक भी देखें कि कल तक जो पौधे थे आज वो बड़े पेड़ बनकर किस तरह ठंडी घनी छांव हर यहाँ बैठने वालों को दे रहे हैं। जो आज पेड़ बनकर न केवल घनी छांव दे रहे हैं वरन फल देने के साथ साथ ही बीमारों को स्वस्थ भी कर रहे हैं। पांडे बताते हैं कि नीम, वट वृक्ष और पीपल सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष हैं। इन्हें यथास्थान यथासंभव जरूर लगाना चाहिए। औषधि गुणों वाले वृक्षों के पत्ते, जड़ें और रस से कोरोना भी भाग जाता है। जो ऑक्सीजन देते हैं इसको हम काढ़ा बना के पीते हैं, बुखार में ठीक होता है, दवाई युक्त। तो ऐसे पौधे बाहर से कोई संपर्क में आया, उससे संपर्क किए, उससे दोस्ती यारी किए, उसको फिर बोलते हैं पौधा ला दो भाई, आपकी गाड़ी आती है, फला गाड़ी भेज दो, भेज देते हैं। तो उसको संरक्षित करके रखते हैं। और कोई आदमी आता है कि मैं लगाऊंगा, ले जाओ, तो ले जाता है, वो लगा देता है। तो ये अब आपके रिटायरमेंट में, सेवानिवृत्ति में अब कितना समय बचा है? 8 उसके महीने। बाद कितना माह बचा है? 8 माह। 8 महीने के बाद आपकी क्या योजना है? मन में क्या भावनाएं हैं? आराम करने की इरादा है? जितने पौधे लगा लिए, अब सिर्फ आराम करेंगे या समाज के लिए और प्रकृति को संपन्न करने के लिए और भी कुछ करते इसको रहेंगे? तो मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, ये पौधा लगाऊंगा। जितना लगा सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं धरती का कर्ज उतारने के लिए, आने वाली पीढ़ी को हम कैसे जिंदा रखें, कैसे ऑक्सीजन उनको मिले। जिस गति से पौधा काटा जा रहा है विकास के नाम पे, उस गति से उस पौधा को लगाया नहीं जा रहा है। जो लगाया जा रहा है ऐसे पौधा लगाया जा रहा है जो पानी, धरती के अंदर का पानी को साफ कर दे। मानव आदमी पानी, जल और हवा के लिए मर जाए, अभी स्थिति वही हो रही है। तो क्या लगता है जितना हम उपभोग करते हैं तो हमको मृत्यु से पहले धरती माता का कर्ज उतार के जाना चाहिए? जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं इसी लगा हूँ, लोगों को जगाने के काम में लगा हूँ। पुलिस के नौकरी के अलावा ये काम कर रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके जहाँ खाली जगह है उसको लगाइए। दीगर पौधा मतलब नीम, पीपल, बरगद 3 पौधा लगाइए। अब जिनके पास पांडे जी, जिनके पास घर में ज़मीन ना हो, जगह ना हो, तो वो अपना फ़र्ज कैसे पूरा कर सकते हैं? अपने घर के सामने जगह खाली पड़ी है, रोड के किनारे लगा दो एक पौधा, कोई राहगीर आएगा, छाया लेगा और आप भी बैठ सकते हो वहाँ। आपके ठीक पीछे हम ये पुलिस क्वार्टर्स, जो बहुत समय से मांग चल रही थी कि अंग्रेज़ों काल के बने हुए कमरों को तोड़ा जाए और नया भवन पुलिस की सिपाहियों के लिए बनाया जाए, क्योंकि वो भी फ्रंट लाइन वर्कर है। अब ये नया भवन बनकर तैयार तो हो गया है, लेकिन वहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो क्या लगता है उस तरफ आपका ध्यान गया कि ये भी हरियाली हो जाए, या अपने सिपाहियों को बोलेंगे कि वो अपना फ़र्ज पूरा करे? क्या हमारे योजना है? जो टीआई साहब हैं, नवनीत पाटिल साहब, उन्होंने वे प्रयास करके सामने में लगाए हैं पौधे। हाँ। मतलब आपके जो पाटिल साहब हैं वो भी पेड़ पौधों के प्रति बड़े संवेदनशील उनका दिखे आपको? बहुत ध्यान में रहता है उनका। हाँ, मतलब आपकी दृष्टि में वो जरा हट के काम करने पे विश्वास रखते हैं, ऐसा माने? हाँ, वो करते हैं। मैं भी ला के 5 पौधा दिया उनको वहाँ लगाने के लिए। तो क्या माने कि ये जो नए भवन बने हैं यहाँ पुलिस क्वार्टर्स जो है, यहाँ भी कल के दिन हरियाली देखने को मिलेगी? हाँ, वो तैयार हो रहा है, अभी 1-2 साल बाद दिखने लगेगा, लेकिन वहाँ से उग गया है। ये जो हम अभी अपने कैमरे में देख रहे हैं, ये किसी ने इस पेड़ को काट दिया है, आपके लगाए हुए पेड़ को। तो क्या लगता है वो संवेदनहीन है, क्या असावधानी बस उन्होंने काटा है? क्यों काटा? असावधानी बस, वो पता नहीं था किसी को, लेबर को लगा दिया, लेबर ने काट दिया। जी, अब ये इसके दोबारा जिंदा होने की उम्मीद तो नहीं है? नहीं, जिंदा हो गया, वो जड़ निकल रही है। जड़ निकल रही है? हाँ, निकल रही है। तो आपकी कोशिश होगी कि वो लोगों को समझाइश दें कि वो कम से कम पेड़ पौधों को नुकसान ना क्या पहुंचाए। लेबर हम लाते हैं, लगा दे, इसका सफाई कर दे, तो सारा काट दिया। और काट दिया तो देखे, उसको मना किए, फिर मत काटो, तो मना, तो नीचे से पानी डाल रहे हैं तो उग रहा है। दिखाता हूँ आपको।
आप हनुमान जी मंदिर रोज जाते हो? आओ। हनुमान जी मंदिर जाते हो? हम्म। अब एक ठो ये लीजिए, एक ठो हाँ, अपने हाथ पे करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए, ये सिंदूर है। हाँ हाँ, ये हनुमान जी का ओरिजिनल चढ़ता है। हनुमान जी का प्रिय है ये। सबसे प्रिय ये पौधा है हनुमान जी का। ये देखिए, इसको क्या नाम देंगे? इसका क्या कुछ नाम इसका होगा? नाम है सिंदूर। सिंदूर वृक्ष। ये देखिए, मैं अपने चंदन में मस्तक में लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये तो लालम लाल हो गया। हनुमान जी तो आज फुल कृपा करेंगे आपके ऊपर। हाँ, ये सिंदूर है। हाँ हाँ। इस पौधा का एक ठो आपको वो लगा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये हनुमान जी का। अब उसको लगा दिया आपको हनुमान जी का। हाँ। तो ये पौधा जो है, ये अपने तरफ तो पहली बार देखा गया है। ये जो पौधा है, ये पहली बार देखने को मिला। तो ये क्या पुरातन काल से ये पेड़ पौधे ये अस्तित्व में हैं? अस्तित्व में है। ये प्रकृति का उपहार है मानव कल्याण के लिए। लेकिन ये धमतरी तक कैसे पहुंचा? ये कहाँ से इसको मंगवाया गया? इसका आंध्रा से एक गाड़ी वाला एक्सीडेंट हो गया था। हाँ हाँ। उसको बोल के मंगाया था कि तुम ले आना, सिंदूर का पौधा लगाओगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा, हाँ हाँ। तुम्हारा जो मदद होगी उसको करूँगा। तो बेचारा लाया था, मेरे को 50 पौधा लाया था। तो मैं उसमें रुद्री में लगाया, अंगार मोती में लगाया, केरे गाँव में लगाया, यहाँ लगाया, दुगली में लगाया, जहाँ जहाँ संभव हो सका, मकई गार्डन में लगाया।